छतरपुर में प्रशासन पर अवैध निर्माण के नाम पर निर्दोष लोगों को परेशान करने का आरोप था। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में छतरपुर का दौरा कर भोपाल वापस लौटा। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधिकारियों, कलेक्टर और स्थानीय लोगों से मिलकर मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारती ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि छतरपुर में पुलिस ने भय का माहौल बना रखा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो मौके पर मौजूद नहीं थे। यश भारती ने कहा, पुलिस ने जिस मकान को अवैध बताकर तोड़ा वह कैचमेंट एरिया से 1.5 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा बच्चों की साइकिल और 4 पहिया वाहन को भी अवैध बताकर तोड़ा गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। छतरपुर में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी नाकामयाबी छुपाते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने का काम किया है, ये वास्तविकता वहां जाके पता चली। जब मैं लोगों से मिला, अन्य लोगों से मिला, सारी बातें जो निचोड़ के निकल कर आया, जो टीआई, एडिशनल एसपी और अन्य लोगों ने बताया कि 21 तारीख को भारत बंद का कार्यक्रम था, पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी, अनियंत्रित माहौल हुआ, लाठी चार्ज करना पड़ा। जो लाठी चार्ज करना पड़ा तो तनावपूर्ण माहौल बना। मुस्लिम समाज का क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे। टीआई देरी से पहुंचे, तो उस देरी के कारण मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन करके या और संपर्क करके और लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग थी कि कथावाचक ने जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें उनके धर्म के लिए, उनके धर्म के लोगों के लिए बात की है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। लेकिन टीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की और उन लोगों को बाहर जाने को कहा। इसी बीच में जो भारत बंद के तनावपूर्ण माहौल से एडिशनल एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे, वो भी थाने में पहुंच गए। जब मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा हो रही थी, वो बड़ा तनावपूर्ण माहौल में बात करने लगे। जो उनका पूरा तनाव भारत बंद का था, वो मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर उतारने लगे। और जब वो बातचीत का ढंग था, जो बॉडी लैंग्वेज थी पुलिस और प्रशासन के लोगों की, वो ठीक नहीं थी। जो थाने के बाहर भीड़ थी, उसको लगा कि हमारे समाज के लोगों के साथ में बदतमीजी हो रही है, अपमानित करने का काम हो रहा है, तो उस भीड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिसको जो मिला, किसी ने चप्पल फेंकी, और कुछ दिन पहले थाना परिसर की दीवार गिर गई थी। उस थाना के परिसर की दीवार को निर्माण में जो ईंट और पत्थर वहां पड़े हुए थे, किसी ने वो फेंका। बदले में पुलिस ने भी उस पत्थरों को फेंका। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने उन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों से जिनसे तनावपूर्ण बातचीत वो कर रहे थे, उनको आगे किया कि भीड़ को नियंत्रित करें। लेकिन क्योंकि भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, माहौल खराब हो चुका था, अब भीड़ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब वो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना बचाव किया और अपना बचाव करते हुए किनारा किया। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए शहजाद का वो मकान गिराया जो तालाब से 1.5 किलोमीटर दूर है, और इस नाम पे गिराया कि तालाब कैचमेंट एरिया में आ रहा है। इससे पूर्व ना कोई नोटिस दिया गया था, ना कभी कोई बातचीत की गई थी। और 150 अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज करके तनाव बनाया गया है। कई लोग एफआईआर में ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। एक ही व्यक्ति के 2-2 बार नाम है, नाम और उपनाम से नाम जोड़े गए हैं। तो आखिर एफआईआर में नाम लिखवाए किसने हैं? पार्टी क्या कौन लोग हैं जो एफआईआर में गलत नाम लिखवा रहे हैं? और अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की नीयत से यह झूठ फैलाया गया कि मुस्लिम समाज पूरी तैयारी से आया था, हथियार के साथ आया था, पत्थर लेके आया था, लाठी डंडे लेकर के आया था, हमला करने की नीयत से आया था। जिस बात को स्वयं टीआई, एडिशनल एसपी और एसपी अस्वीकार करते हैं कि मुस्लिम समाज इस तैयारी के साथ नहीं आया था। साधारण तरीके से जैसे ज्ञापन दिया जाता है, एफआईआर की मांग करने के लिए लोग आते हैं, वही उन्होंने किया। तो समाजवादी पार्टी ने उनसे मांग की कि ये झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ को सबसे पहले नियंत्रित कीजिए। लेकिन एसपी और कलेक्टर ने जिस तरीके का जवाब दिया, वो बड़ा निराशाजनक है। उन्होंने लगभग ऐसा माहौल बनाया कि वो भी सहभागी हैं इस झूठ को फैलाने में। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने अवैध निर्माण के नाम पर निर्दोष लोगों को परेशान किया और बिना किसी ठोस आधार के कार्रवाई की है। सपा ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।